हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12 का बायो का एक नया चैप्टर बिगिन करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, अब चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस मतलब ह्यूमन बींग्स को होने वाली बीमारियों के बारे में, डिजीजेस के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, कॉमनली कॉजिंग डिजीजेस की बात होगी, उनके कॉजेटिव एजेंट्स की बात होगी, वो बीमारियों को फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं, बैक्टीरिया में आते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने डिजीजेस को यहाँ क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई किस बेसिस पे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजोन डिजीज है या वायरल डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वो स्टार्टिंग के वीडियोस होंगे वहां पे हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन से कॉमन डिजीजेस को स्प्रेड करता है, कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सी बीमारी को फैलाता है। राइट, तो आज हम बिगिन करते हैं बैक्टीरियल डिजीज से। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे कॉमन बीमारी सुनने में आती है हम लोगों को निमोनिया। ठीक है, तो आज हम निमोनिया की बात करेंगे। निमोनिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, निमोनिया कैसे फैलता है, स्प्रेडिंग एजेंट क्या होते हैं निमोनिया के, है ना, निमोनिया के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ताकि इस बीमारियों को कम से कम फैलने से बचाया जा सके। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम निमोनिया की। ठीक है, नाम से क्लियर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिजीज। ठीक है, तो निमोनिया के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आसान भाषा में समझा दूं कि निमोनिया बीमारी होती क्या है। सबसे पहले चीज, हर बीमारी हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को टारगेट करती है। ठीक है, अब गैस्ट्रो की डिजीज होगी मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टारगेट करेगी। तो निमोनिया जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब क्या, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये टारगेट करेगी, मतलब लंग्स को टारगेट करेगी या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को टारगेट करेगी। राइट, तो इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करती है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत नीचे आ जाता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में रुकावट आने लगती है। गैसियस एक्सचेंज में रुकावट क्यों आती है, उसका क्या रीजन है, क्या चेंजेस आते हैं, वो हम अब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो निमोनिया इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है। निमोनिया एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। बैक्टीरिया इज द कॉजेटिव एजेंट, उसको कॉज करने वाला जो एजेंट है, बीमारी फैलाने वाला एजेंट जो है, या पैथोजन। पॉजिटिव एजेंट को हम मेडिकल के टर्म में क्या कहते हैं, पैथोजन। पैथोजन भी कहते हैं। ठीक है, द पैथोजन दैट कॉजेज निमोनिया इज बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरियाज तो बहुत टाइप के हैं। बैक्टीरियाज में से कौन से कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया बीमारी को फैलाते हैं। जैसे सबसे पहला बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी ये भी डिजीज को फैलाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये तीन बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया डिजीज को फैलाते हैं। पॉजिटिव एजेंट का नाम पूछा जाएगा तो आपको डिप्लोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही बताना है। राइट, तो दीज आर द थ्री पॉजिटिव एजेंट्स दैट आर गोइंग टू कॉज निमोनिया। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग टाइप के क्या है, बैक्टीरिया है जो इस निमोनिया नामक बीमारी को फैलाते हैं। राइट, तो यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव एजेंट की बात कर ली। अब जरा सा हम एपिडर्मिलॉजी को पढ़ते हैं। एपिडर्मिलॉजी मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है। ठीक है, कुछ बीमारियां होती हैं जो पानी के रास्ते फैलती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो एयरबॉर्न होती है, हवा में फैलती हैं। ठीक है, तो निमोनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, या फिर एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी डिजीजेस जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, ऐसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। अब एयरबॉर्न का मतलब समझ लेते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। सपोज करो एक निमोनिया का पेशेंट है। निमोनिया का पेशेंट अगर वो छींकता है तो उसके नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते छोटे छोटे म्यूकस के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, वो किसी सरफेस पे गिर जाते हैं
या डायरेक्टली आप एयर में उनके कांटेक्ट में हैं तो डायरेक्टली नाक के रास्ते आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसी डिजीजेस जिसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर करते हैं, वैसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, एयर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे म्यूकस के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उन ड्रॉपलेट्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वो किसी भी सरफेस पे गिर गए, खाने पीने वाले सामान पे गिर गए, फिर उसको किसी और ने खा लिया तो ये भी उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एपिडर्मोलॉजी, या फिर ये बीमारी फैलती कैसे है। ठीक है, इट इज एयर बॉर्न डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिम्टम्स की बात करेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स? ये अगर बीमारी होती है तो बॉडी में हमको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पेशेंट के अंदर अगर निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बताते हो हमें फीवर आ रहा है, शाम को आता है, सुबह उतर जाता है, दिन में रहता है, तो एक डॉक्टर भी आपके सिम्टम्स के बेसिस पे ही उस बीमारी को कैटेगराइज करने की कोशिश करता है। आपको पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट बताए जाएंगे, तब आपकी बीमारी डिटेक्ट होती है, उसके बाद पर्टिकुलर मेडिसिन चलाई जाती हैं, फिर आप ठीक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट को निमोनिया वाला इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हमारे बॉडी का रिएक्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या है? अगर हम बॉडी में कोई भी बाहर से पैथोजन एंटर कर रहा है तो सबसे पहले उस पैथोजन को किल करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो हमें सबसे पहले क्या आएगा, फीवर आएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी भी हो रहा है तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या दिखाएगी, फीवर आएगा। राइट, फीवर के बाद हमको हेडेक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर बॉडी में हल्का हल्का पेन रहेगा, या हेडेक और फीवर, ये तीन कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं किसी भी बीमारी के। तो निमोनिया में भी ये तीनों सिम्टम्स पहले हमको देखने को मिलेंगे। इन तीन सिम्टम्स के बाद और क्या, निमोनिया में ऐसा कौन सा खास सिम्टम है? ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फ इन द ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स कौन से पार्ट में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से पढ़ा है तो हमारा जो एयर पाइप होती है नोज से स्टार्ट होकर ब्रोंकियोल पे जाके खत्म होती है। यहाँ पे मैंने एक ब्रोंकियोल बना रखा है। राइट, अब यहाँ पे ब्रोंकियोल में ऑक्सीजन आता है और बॉडी के अंदर ब्लड में चला जाता है और ब्लड से CO2 ब्रोंकियोल्स में आके बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ब्रोंकियोल क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जहां पे एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा और बॉडी का CO2 बाहर आ जाएगा। राइट, तो ब्रोंकियोल इज द पॉइंट एट विच एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, ये ब्लू कलर से जो मैंने डिनोट किया, यहाँ पे क्या होगा, म्यूकस मतलब कफ जम जाएगी। राइट, अगर ब्रोंकियोल्स के अंदर कफ उस एरिया को कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन को आने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन को जब आने की जगह नहीं मिलेगी तो हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। इधर से CO2 बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर का O2 जो है हमारे ब्लड में नहीं आ पाएगा। ये वाली जो सप्लाई होती है इस चेन को ये क्या कर देगा, म्यूकस ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फ इन द ब्रोंकियोल्स। ये हमारे ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स में ये म्यूकस जम गया, म्यूकस जम जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा, या गैसियस एक्सचेंज को ब्लॉक कर देगा। तो ये एक बहुत मेजर सिम्टम है जिससे हम निमोनिया को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ ब्रोंकियोल में होगा उसके बाद हमारे बॉडी में हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरा सिम्टम क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमारे ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी की कंप्लीट नहीं होगी तो हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगला सिम्टम क्या आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू लो लेवल ऑफ O2 इन द ब्लड। ब्लड में जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और लास्ट क्या हो सकता है, जब भी हमारे ब्लड में O2 का लेवल का लो होगा, O2 लेवल लोअर्स एंड CO2 लेवल राइजेस। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, हमारे नेल्स और लिप्स ब्लू कलर में टर्न हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली हमारे नेल्स और लिप्स हमको कैसे दिखते हैं, रेडिश या फिर पिंक कलर के दिखते हैं जब ऑक्सीजन पूरे प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और CO2 का बढ़ जाएगा तो ये किस कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। अब ये सारे जो चारों हैं फिजिकल सिम्टम्स है जिनको डॉक्टर आराम से देख के आइडेंटिफाई कर सकता है। जब उसको ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे तो वो पर्टिकुलर आपके ब्लड टेस्ट कराएगा और ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको क्या है, निमोनिया हो गया है। ये सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आपके ब्लड में मिलेंगे। फिर अगली बारी किसकी आती है, ट्रीटमेंट की, बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। अब ये बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज है
तो इसमें क्या खिलाया जाएगा आपको, एंटीबायोटिक्स खिलाए जाएंगे। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको क्या खिलाया जाएगा, एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली पेनिसिलिन सबसे कामयाब एंटीबायोटिक है जो निमोनिया को ट्रीट कर लेता है अच्छे से। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो एमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया को किल करेगा तो ये म्यूकस का एक्यूमुलेशन अपने आप धीरे धीरे घट जाएगा, प्रॉपर एक्सचेंज होने लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट निमोनिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्थेरिया डिस्कस करेंगे, राइट।